गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, वैल्यूज का क्या मतलब है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्या डिफरेंट टाइप के वैल्यूज होते हैं। तो किसी भी जब हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसका मेन पर्पस और फंक्शन ये होता है कि वो डेवलप करे किसी की ओवरऑल पर्सनालिटी। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो एक स्टूडेंट की कैसी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो सकती है, उसके क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, किस तरीके से वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान बन सकता है और एक कंपेटिटिव नेशन में इंटेलेक्चुअली अपनी जगह बना सकता है विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग अ पर्सन जो सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बन के रहे। ऑफ कोर्स आजकल जब हम देखते हैं ज़्यादा एम्फेसिस नॉलेज बेस्ड और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड एजुकेशन पर है, बट हमें एज अ ह्यूमन अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए। हमें फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एक अच्छा डेवलप्ड ग्रोथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कैसा एटीट्यूड है, हमारा क्या हैबिट्स हैं, हमारे स्किल्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट इंडिविजुअली क्या है और कैसे हम सोसाइटी को बेटर बना सकते हैं व्हेन वी लिव। ठीक है। तो अगर मैं वैल्यू एजुकेशन की बात करूं, मैंने बताया हमारे को वेल डेवलप्ड, वेल बैलेंस पर्सनालिटी बनना चाहिए। हमें अपनी हैबिट्स, वैल्यूज, स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। हमें अपने खुद के एटीट्यूड को देखना चाहिए और इफेक्टिवली उसे एसेस करना चाहिए। और जब भी हम किसी वैल्यू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो हमें समझना चाहिए कि एक सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में हम कैसे रहते हैं, कैसे बड़े लोगों के साथ, अपने से बड़ों के साथ हम अच्छी तरीके से बिहेव करके अपनी सोसाइटी में अपने एटीट्यूड से ढंग से रह सकते हैं, जिससे कि हमारी वजह से हम अननेसेसरली किसी को हर्ट ना करें। इसलिए हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन इज कंसर्न टू लिविंग मॉरली। मॉरल वैल्यूज आपके अंदर होने चाहिए एज अ स्टूडेंट, और ये पढ़ने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन के, तो बेसिक डेफिनेशन जो वैल्यू एजुकेशन की है वो है वैल्यू एजुकेशन इज द aggregate of all the process by means of which a person develops abilities, attitudes, and other form of behavior of the positive values in the society in which he lives. So basically ये कहना चाह रहा है वैल्यू एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एटीट्यूड, बिहेवियर, एबिलिटीज, पॉजिटिव वैल्यूज डेवलप कर सकते हैं और अपनी सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि किस तरीके से वैल्यूज़ को साथ में रखते हुए इस मॉडर्न सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में अच्छी तरीके से रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। ठीक है। इसी के बाद हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं, ठीक है, क्यों वैल्यू एजुकेशन आज के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट है और लोगों के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन एक प्रोग्रेसिव वे फ्यूचर के लिए देता है और वो हेल्प करता है टू नो द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। क्यों हम इस दुनिया में, इस सोसाइटी में रह रहे हैं जैसे हम रह रहे हैं, क्यों ऐसे वैल्यूज बनाए गए हैं कि हमें एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी में रहने का मौका मिले। ठीक है। ऑल्सो ये हमें क्लियर करता है, ये हमें फील कराता है क्या बेस्ट वे है लाइफ जीने का,
और कैसे हम हेल्पफुल हो सकते हैं अपने लिए या अपने आसपास लोगों के लिए। ऑल्सो ये हमें हेल्प करता है कि हम और ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिव बने सोसाइटी में। हम जितना हो पाए लोगों की मदद करें, जितना हो पाए एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे रहें, किसी का बुरा ना करें। ऑल्सो हमें हेल्प करता है टू रिकॉग्नाइज कि क्या परसेप्शन है लाइफ का, और कैसे हम पॉजिटिव लाइफ को रिस्पॉन्सिबली जी सकते हैं इन अ नेशन। ठीक है, क्या हमारी एज अ रेजिडेंट ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और कैसे हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है। ये हमें बताता है हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके वैल्यूज सही हैं, अगर आप सही कंडक्ट के साथ रहते हैं, तो ऑब्वियसली लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। तो डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल्सो वैल्यू एजुकेशन हमें समझाता है हमारा कैरेक्टर एज अ पर्सन, हमारी पर्सनालिटी क्या है, या लोग जो हमारे आसपास हैं उनकी पर्सनालिटी क्या है। ऑल्सो वैल्यू एजुकेशन हमारा पॉजिटिव ओपिनियन टूवर्ड्स लाइफ चेंज भी कर सकता है और डेवलप भी कर सकता है। ठीक है, तो एक अच्छी डिसेंट लाइफ हम किस तरीके से जी सकते हैं, ये हमें वैल्यू एजुकेशन कहीं ना कहीं समझाता है। ये हमें और बताता है कि टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द आइडियाज दैट सोसाइटी कंसिडर्स इम्पोर्टेंट। जो भी आइडियोलॉजीज, जो भी आइडियाज, जो भी लर्निंग्स, जो भी टीचिंग्स हमारी सोसाइटी जो सही और इम्पोर्टेंट समझती है, वो समझने में वैल्यू एजुकेशन बहुत मदद करता है। वैल्यू एजुकेशन हमें समझाता है कि हम किस तरीके से सोसाइटी में रहें, क्या सही तरीका है बिहेव करने का, क्या सही तरीका है जिससे हम एक पॉजिटिव लाइफ जी सकें। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ अपनी वैल्यूज को रिकॉग्नाइज करना नहीं है, बट ऑल्सो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में हम कैसे उस चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव हो जाता है जब हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन हमारे मॉरल्स और वैल्यूज के ऊपर है। ठीक है, हमें क्यों क्यों जरूरी है कि हम सबसे प्यार से बात करें, क्यों जरूरी है कि हम पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें, क्यों जरूरी है कि हम सही के लिए स्टैंड लें। ये सारी चीजें आपकी वैल्यूज में आती है। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो दैट इज अ वैल्यू, अगर आप हार्ड वर्किंग है दैट इज अ वैल्यू। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज जो हम अपने लिए सेट करते हैं, या जो एक सोसाइटी ने इम्पोर्टेंट मानी है या सेट कर रखे हैं पैरामीटर्स, उसके बेसिस पे अगर हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बिकम्स मच मोर इजियर कि आप कैसे इसका प्रयोग करके एक सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, तो वो है टाइप्स ऑफ वैल्यूज। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज होती हैं, हम उसे यही नहीं बोल सकते कि ये कुछ टाइप्स के जो मैं बता रही हूँ वही है। बहुत डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हो सकते हैं, बट जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ अभी, वो कुछ बेसिक हैं जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में जिनके बारे में बात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो है इंडिविजुअल वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो हमारी अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए होती है। ठीक है, एक ह्यूमन पर्सनालिटी जिससे डेवलप करती है, या उसके इंडिविजुअल नॉर्म्स और रिकॉग्निशंस जो होते हैं, या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी जो होती है, उसके बेसिस पे जो वैल्यूज होते हैं उनको हम इंडिविजुअल वैल्यूज बोलते हैं। जो वैल्यूज मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल है, या आपके लिए एज एन इंडिविजुअल है, वो हमारे होते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज। जैसे कि
ऑनेस्टी हो गई, तो ये हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, हम खुद ऑनेस्ट होंगे। ठीक है, ऑनर हो गया, लॉयल्टी हो गया, ये आपके इंडिविजुअल वैल्यूज है। इसी का अपोजिट होता है कलेक्टिव वैल्यूज। कलेक्टिव वैल्यूज वो होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं सॉलिडारिटी से एक कम्युनिटी के। ठीक है, और कलेक्टिव नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी के होते हैं, जैसे इक्वालिटी हो गया, ठीक है, सोशलनेस हो गया, सॉलिडारिटी हो गया, जस्टिस हो गया, ये पूरी सोसाइटी के लिए सेम है, इक्वल है, तो ये आपके हो जाते हैं कलेक्टिव वैल्यूज। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूज जो आपके हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपके वो होते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं मीन्स जिससे आप कोई गोल अचीव करें। ठीक है, दे रिप्रेजेंट द एक्सेप्टेबल बिहेवियर एक इंसान का जो होता है इन इट्स एंड स्टेट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आपकी कैसे होंगी? एम्बिशन हो गया, करेजियसनेस हो गया। ठीक है, जो आप सेल्फ ड्रिवन वैल्यूज जो होते हैं, जो आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए वैल्यूज रखते हो, वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हो गया। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो आपकी होती हैं, दे रेफर टू अ सिंगल बिलीफ दैट ऑलवेज टेक्स द फॉर्म आई बिलीव। अगर हम कुछ बोलते हैं आई बिलीव, ठीक है, इन एनी कंडक्ट, तो अगर मैं ऑनेस्टी में विश्वास करती हूँ या मैं करेजियस होने में विश्वास रखती हूँ, तो वो मेरे हो गए इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। ठीक है, जो आप कोई भी गोल अचीव करने के लिए अपने लिए रखते हो। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को एक टूल माना जाता है टर्मिनल वैल्यू को अचीव करने के लिए। तो टर्मिनल वैल्यूज आपकी क्या हो गई? दे रिप्रेजेंट द गोल्स टू बी अचीव्ड और द एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, कुछ ऐसे गोल्स जो आपको अचीव करने होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लेजर, हैप्पीनेस, फ्रीडम, लव, ये आपके हो गए टर्मिनल वैल्यूज, कि आप खुद उनको अचीव करना चाहते हो। ठीक है, फ्रीडम आप चाहते हो, फ्रीडम आपको कोई देता नहीं है। ठीक है, प्लेजर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, आप अपने लिए खुद वो गोल अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो टर्मिनल वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू आपका होगा जैसे अ कंफर्टेबल लाइफ, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आपका हो जाएगा एम्बिशियस या चेयरफुलनेस। फिर टर्मिनल वैल्यू आपका हो जाएगा इक्वालिटी। ठीक है, फैमिली सिक्योरिटी, फ्रीडम, हैप्पीनेस, इनर हार्मनी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। यही इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं तो ओबीडियंट, पोलाइट, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस समझने की आई थिंक कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। टर्मिनल वैल्यूज और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूज जो आपके होते हैं वो होते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। These are the values that is nearly unanimous agreement, ठीक है, as to the importance of them. So ये वो values होती हैं जो आप universally follow करते हैं। Peace, human life, human dignity, जो यूनिवर्सली वैल्यूज फॉलो करी जाती हैं वो आपकी होती हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। इंस्टिंक्टिव वैल्यूज इज योर नेक्स्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं? विच आर बेसिकली अगर मैं बोलूँ उनकी एक्सेप्टेंस की वजह से ये वैल्यूज यू नो सोसाइटी में है। These values, simply are because of what it is and not necessarily what it will lead to. ये जो है वो किस तरफ आपकी वैल्यूज आपको ले जाएंगी उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ये वैल्यूज हमारे पास इसलिए है, इंट्रिंसिक वैल्यूज इसलिए होती है बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है लाइफ की, जैसे कि ब्यूटी,
एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, आर्टिस्टिकनेस। ये आपकी वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है किस तरफ, किस डायरेक्शन में लाइफ में ले जाएंगी, पर इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है सोसाइटी में। ठीक है। नेक्स्ट आपकी होती है प्री रिक्विजिट वैल्यूज। these values these are those values जो necessary होती है before you can go to some bigger goal। छोटी ऐसी necessities जो जरूरी हैं, जैसे कि सेफ्टी, जस्टिस, कॉमन गुड। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बिगर गोल्स को अचीव करने से पहले वैल्यूज को रखते हो। ठीक है, दे आर सेड टू बी योर प्री रिक्विजिट वैल्यूज। नेक्स्ट आपकी जो होती है वो है वर्क वैल्यूज। तो वर्क वैल्यूज में बेसिकली क्या आता है, ऐसी वैल्यूज जो आपको अपना प्रोफेशनली काम करने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि ऑनेस्टी, कि आपको ऑनेस्ट रह के बिना मिसलीड हुए या बिना किसी को मिसलीड किए अपना काम करना चाहिए। पर्सनल गेन्स के लिए अगर कोई डिसऑनेस्ट हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। फेयरनेस, फेयरनेस बेसिकली क्या होता है, इम्पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी पार्शियल टूवर्ड्स एनीबडी। ठीक है, दैट इज योर फेयरनेस। नेक्स्ट वी हैव कंसर्न फॉर अदर्स। concern for others, that you should of course you should be passionate, कि आप अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, पर आपको दूसरे की तरफ कंपैशनेट होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। आपके बिहेवियर से बहुत लोग चाहेंगे कि आपके साथ काम करें। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो चाहे आप कितना भी अच्छा काम करते हो, शायद एक टीम आपके साथ काम ना कर पाए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी टीम को साथ में रख के, टीम के साथ साथ में रह के काम करें। और वर्क वैल्यू की लास्ट वैल्यू है अचीवमेंट। अचीवमेंट इन वंस ओन करियर। आप अपने करियर में कैसे कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, आपके बिहेवियर के थ्रू, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज का आपका बिहेवियर होना चाहिए। आपको नया कुछ सीखने का जील होना चाहिए, नए स्किल्स की आप सीख सको। ठीक है, उसकी चाह होनी चाहिए, तभी आप आगे लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। तो ये 4 टाइप ऑफ वैल्यूज आपके वर्क वैल्यूज में आते हैं, विच इज फेयरनेस, ऑनेस्टी, concern for others, and achievement. So with this, we have completed the 3 topics that I told you in the beginning, and I hope आपको समझ आया हो कि what is value education and उसकी importance क्या है और क्या different types होते हैं, types की values होती है। Okay, thank you so much.